Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में ठीक है किन की मौजूदगी से मतलब आपके जीवन में कौन सा ऐसे इंसान डेफिनेटली आने वाले हैं जिसके वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट के साथ साथ आप उनके साथ तमाम चीज़ें शेयर कर पाएंगे एंड दैट विल बी योर डिज़ायर्ड पार्टनर। ठीक है, सो हु इज़ दैट पर्सन, कौन है ये? सो चलिए देख लेते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन। लेट मी सी, लेट मी थिंक अबाउट इट। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में किस तरह के कनेक्शंस आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं जिनकी वजह से मेरे व्यूअर्स की लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो कंप्लीट होगी। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, दैट्स अमेजिंग। यहाँ पे है चैरियट का कार्ड। ओके, सो अवेकनिंग, दिस इज़ द हैंग्ड मैन। ऑलराइट, हमारे पास है 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, we do have the 6 of swords also. The lovers, yes, why not, why not? ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको यही कहा था कि जिनकी मौजूदगी से आपकी जो जीवन है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा और वही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, साइंस जो है कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। कैंसर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव द पाइशिस, कर्क और मीन राशि यहाँ पे है। एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा को मिथुन, तुला राशि, मिथुन इम्पॉर्टेंट है। एरीज एंड स्कॉर्पियो आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज वेल एज 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद, अप एंड डाउन के बाद आपकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से साकार होगा, क्योंकि मेजर जो अरकनाज है उसमें हम देख रहे हैं द चैरियट, एवेकनिंग, द लवर्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपकी शिकायत हो सकती है कि मैम मेरी जो ज़िंदगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा सफ़रिंग, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना लॉस, जस्ट अ सेकंड गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पे हुआ था और पता है आपको मेरे साथ ऐसा हुआ था ज़िंदगी में जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हुए होंगे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपका ताल्लुकात इस इंसान के साथ बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, एंड भले ही यहाँ पे देखो 3 ऑफ स्वर्ड्स है। सो आई डू फाइंड दिस पर्सन विल कम टू यू एज एन एंजल। ठीक है, एक ऐसी इंसान जो आपकी जो पहले वाले दर्द है, जो पास्ट वुंड्स होते हैं ना, कि पिछला वाला जो घाव होते हैं उसको हमेशा ही हील करने के लिए तैयार है। विद द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, शी और शी विल ऑलवेज बी रेडी टू सर्व यू। एंड आई डू फाइंड कि ये इंसान आपको ये बताएंगे, हो सकता है ये आपकी एक्स लवर भी है, बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपके पास्ट से भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। ना जो भी हो, ये इंसान आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकेंगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये इंसान समझेंगे कि आपकी ज़रूरत में आपके साथ देना चाहिए और वो आपको देंगे। एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत डिटरमाइंड होंगे। और ये जो इंसान है, इनको ना, जो ऐसा बोला जाता है ना कि कोई ऐसा बुरा कर्म करता है या अच्छा कर्म करता है, जो भी करता है उसको रियलाइजेशन डेफिनेटली होता है। ऑन द यू कैन से दैट कैन से आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको रियलाइजेशन हो ही जाएगा कि उसकी ज़िंदगी जो है उसने अगर किसी की ज़िंदगी बिखार दिया है, सो ऑफकोर्स उसकी ज़िंदगी भी तबाही हो जाती है, बिकॉज ईच एक्शन हैज़ एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आई डू फाइंड कि आप इनके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल होगा इनके साथ आपका। और बैलेंस रिलेशनशिप मतलब क्या,
आप देखते हो ना, सपोज दिस आर द स्केल्स, तो स्केल में अप एंड डाउन होता है, वो सही नहीं है, दोनों सिमिलर होंगे तभी जाके वो जो स्केल है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, किसी का अटेंशन आपको मिल रहा है और आप उसको सही में कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो उस रिलेशनशिप में कोई भी मज़ा नहीं और वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। बढ़ेगा तो बीच में रुक जाएगा या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी ऑप्शंस आपको इन फ्यूचर आएंगे, बट देयर विल बी ओनली वन पर्सन, ओके, हु विल बी डेस्टाइन्ड फॉर यू। एंड डेफिनेटली उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा इतना बदलाव होंगे जैसे आपने सोच भी नहीं पाएंगे। आप शायद बहुत पुराने स्ट्रेटजीज़ या टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस में या अपने जॉब में, अपने स्टडीज़ में, जो भी हो, बट इनके आ जाने से ये एज अ गाइड वो काम करेंगे। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, ठीक है, कि आप इस तरह से काम करो, आप उस तरह से काम करो। ये आपके बॉस भी हो सकती है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है इनका, बिकॉज आई डू फाइंड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये इनका जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट का हो, मे बी फेडरल गवर्नमेंट का हो, बहुत बड़े बैंक्स का है। ठीक है, आई डोंट नो वाई मुझे अभी पता नहीं क्यों सिंडिकेट बैंक या कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स इस तरह से याद आ रहे हैं। हेडक्वार्टर में मैं भी जॉब करता हूँ, इस तरह से हो सकता है। आई डू फाइंड कोलैबोरेशन में काम करते हैं, मे बी दे आर हो सकता है, इट इज़ लाइक दैट कि इनके जो है ना, ये एमरल्ड बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, एंड मून स्टोन, एमरल्ड, इस तरह के कुछ स्टोन्स हो सकता है इनके हाथों में हैं। ऑल राइट, एंड दे लव द कलर ऑफ ब्लू, रेड, ग्रीन एंड स्काई ब्लू। एंड ऑफन आप देखोगे कि इनके ये छुट्टी लेंगे आपके लिए और हॉलीडेज़ में काफ़ी ज़्यादा एग्जॉटिक जगह पे घूमने जाना, आइलैंड पे जाना, ठीक है, क्रूज़ ट्रिप्स में जाना, क्रूज़ पार्टीज़, ये सब होता रहेगा ऑन द वीकेंड्स। ठीक है, आपको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस पर्सन विल बी फुल ऑफ, यू कैन से, लव, एनर्जेटिक विथ यू। ठीक है, एंड थोड़ा सा मूडी हो सकता है। ठीक है, मूड आप स्विंग्स होते रहते हैं। एंड ये इंसान जो है मीन्स गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर फीमेल है तो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस स्किन बहुत ग्लो करेगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि फेयर कम्प्लेक्शन, येस दैट इट कैन बी, बट ग्लो करेंगे। ब्रिटिश कम्प्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट हेयर हो सकता है या शोल्डर लेंथ हेयर हो सकता है फीमेल के लिए। फॉर मेल दे कैन हैव कर्ली हेयर, थोड़ा सा कर्ली दिखाई दे रहा है मुझे, लिटिल बिट, बट नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा ग्रे हेयर हो सकते हैं। ओके, सो ये इंसान जो है ना, कुछ नक्षत्र मैं आपको बता देती हूँ। दे कैन बी ऑफ अश्विनी नक्षत्र, दे कैन बी ऑफ ज्येष्ठा नक्षत्र, दे कैन बी ऑफ पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, दे कैन बी ऑफ yes Shadavisha nakshatra, okay, and they can be also the this one, what's that called, yes, that means this nakshatra may not be present, yes, okay. सो जैसे मैंने आपको कहा विद द 3 ऑफ कप्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते होंगे, बट इनको इनके ऊपर ना जैसे भगवान की कृपा है। यहाँ पे देखो द सन है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द सन, जैसे ये खर्चा भी करते हैं, ठीक है, जैसे नोट छापते रहते हैं, बट इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी हो जाती है अपनी फैमिली में भी इनके मम्मी पापा के ऊपर खर्चा हो जाता है, या हो सकता है कि उनके पैसे भी खर्चे करते हैं, खुद के पैसे भी खर्चे करते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि स्टडीज़ के लिए उन्होंने लोन लिया है। ठीक है, तो हो सकता है कि उनको अभी भी चुकाना पड़ रहा है। सो मे बी, और कभी कभी यार इनका फाइनेंशियल सिचुएशन ना सही नहीं रहता। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट ना, कि ये लोगों को तो रोशनी देते हैं, एडवाइस देते हैं, आप ऐसा करो वैसा करो, परफेक्ट काम करो। ठीक है, बट कभी कभी खुद बह जाते हैं। हो सकता है अगर ये मेल है तो बहुत सारे मैं नहीं बोलूँगी, इट्स नॉट ओनली 1 और 2 अफेयर्स, मे बी मोर देन दैट। ठीक है, और आपके आने से पहले इनके साथ हो सकता है इनके अफेयर्स हो, उससे भी ज़्यादा कुछ हो, तो वहाँ पे उन्होंने पैसा बहुत ज़्यादा लुटा दिया इन केस ऑफ मेल। ठीक है,
और अगर फीमेल है तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि दे विल बी हाईली कंपैशनेट। अभी मेल फीमेल में मीन्स मत झगड़ा मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है। आई विल जस्ट किल ऑल ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पे वो मुझे दिखाई दे रहा है, येस यू विल बी लाइक यू नो टू डक्स, दो हंसों का जोड़ा जो है वो हमेशा एक दूसरे के पीछे पीछे जैसे जाते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आई डू फाइंड कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना, और स्पीड में ये इंसान रिस्पॉन्स देंगे। अगर आपने कुछ चैट किया, मैसेज किया, स्पीड में रिस्पॉन्स देंगे, वो हमेशा स्लो नहीं करते। आप अगर एक बार हाय हेलो बोले तो तुरंत इतना बड़ा कुछ भेजेंगे आपको, ठीक है। सो ये इनकी है रिटन कम्युनिकेशन, या आप बोलो कि बहुत ही ज़्यादा बात भी करते हैं, गॉसिप भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं, अपने आप को दुनिया से मतलब आइसोलेट कर लेते हैं। क्योंकि जब उनको नाकामयाबी मिलता है या दूसरों लोगों से डिसरेस्पेक्ट मिलता है, सो ये उस इंसान को कभी भी अपनी ज़िंदगी में एंट्री करने ही नहीं देते, चाहे जो भी हो। डिसरेस्पेक्ट अगर इनका हुआ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू शुड नॉट एट एनी कॉस्ट। हो जाता है ना कभी कभी बातों बातों में डिसरेस्पेक्ट हो ही जाता है, सो यू शुड नॉट डू दैट। बट ये इंसान इस तरह से है कि लोगों का तो हीलिंग करते हैं लेकिन खुद को हील करना ही भूल जाते हैं, तो इसलिए वैसा होता है। सो लेट मी सी फ्रॉम दिस कार्ड्स, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा क्लूज़ मिल सकता है। सो यूनिवर्स गाइड मी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन किस तरह से है। कॉबवेब, हो सकता है कि ये इंसान जो है स्पाइडर नेट, मतलब इस तरह से होंगे ना कि जितना भी टॉक्सिक कनेक्शंस है उसको ख़त्म करके फिर आपके पास वो आएंगे। या ये फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा, लव एट फर्स्ट साइड होगा आपके साथ इनका। हार्श वर्ड्स, हो सकता है कि कभी कभी ये रूडली बात करे, एग्रेसिव वे में बात करे जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो। ओके, इंजीनियर हो सकते हैं। ओके, टॉलर फ्रेम एंड शाइनी, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोला जाता है ना चिकना एकदम। ओके, टॉलर फ्रेम, थोड़ा सा एवरेज से हाइट से ज़्यादा हो सकता है। स्नेक, हो सकता है स्नेक ईयर में इनका जन्म हुआ है, या मे बी इनका जन्म उस दिन हुआ था, नाग पंचमी के दिन हुआ था। या हो सकता है कि ये हिडन फीलिंग्स रखते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, छुप जाते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं मुझे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए तब ये छुप जाएंगे अपने, जैसे होता है ना कि सांप अपने उस होल में वो जो है उसमें छुप जाएगा अगर वो डेंजर देखेगा तो। ओके, सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। नवंबर इम्पोर्टेंट मंथ हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, मे बी आप मिल रहे हो, जा रहे हो कहीं पे। वेल पेड जॉब्स, वाओ, मैंने आपको कहा कि ये इन कमाते बहुत ज़्यादा है, मंथली इनकम बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा ही है। ओके, मार्च कैन बी इम्पॉर्टेंट, हो सकता है ओवरसीज़ कनेक्शन हो, जब आप रहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। बिग आइज़, बड़े बड़े आँखें, अट्रैक्टिव आइज़। कृतिका नक्षत्र हो सकता है, देखो बोल्ड, ब्रेव एंड करेजियस, बोलने के साथ साथ ही हो सकता है। कृतिका नक्षत्र होते ही है बोल्ड, ब्रेव एंड करेजियस। ओके, बिलीव इन इम्पॉसिबल। ओके, सो ये विश्वास रखते हैं कि इम्पॉसिबल चीज़ होते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, तो आप यहाँ से देख लेंगे, लास्ट में हम इनिशियल्स को देखेंगे। ओके, तो ये आपके एक्स लवर हो सकते हैं। बात आता है कि डिसीजन आपका कि इनको एक्सेप्ट करना या नहीं करना, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट सब लोगों के लिए बिल्कुल नहीं, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि खुद आके माफ़ी मांगे, अपोलॉजी आपको दे, और उसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना उसका आपके ऊपर होता है। रेनबो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग इन योर लाइफ। तो आप ऐसा परेशान क्यों हो जाते हैं बार बार कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता? हमेशा आपकी ज़िंदगी में आशीर्वाद है। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, you are a blessed person and also protected by angels, you are cherished by the angels. why you think कि आप क्यों ऐसा सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, फरेबी, धोखाबाज, ये इस तरह से क्यों ऐसे सोचते हो आप? ठीक है, आप नहीं जानते कि कुछ रीजंस होते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिएगा, वरना बंद कर दीजिएगा,
इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। अभी जो समय आपकी चल रही है, अभी इस टाइम पे अपने आप को वो सुरक्षित महसूस कीजिए, हील हो जाइए, इम्प्रूव हो जाइए सारे कंडीशन से, हेल्थ को मेंटेन कीजिए डेफिनेटली, एंड रिलीज़ कर दीजिए सारे नेगेटिव थॉट्स को। तभी जाके आप ब्रिज इस पार से उस पार आप जा पाएंगे, वरना आप बीच में फंसे हुए रहेंगे। ठीक है। दूसरा चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे तंत्र, ऑकल्ट साइंस, मैजिक, इस सब को लेके बहुत ज़्यादा लोगों की जो गलत फहमी है वो इस तरह से है कि ये सब कुछ चीज़ ये नहीं होता, वो नहीं होता। एक चीज़ आप मानो कि दोनों स्टूडेंट हैं, दोनों 12 घंटे पढ़ रहे हैं, दोनों का स्टडी मटेरियल एक है, दोनों का कोचिंग सेंटर एक है, दोनों सेम एफर्ट्स दे रहे हैं, दोनों का लेवल एक है, आईक्यू लेवल अगर देखा जाए एज पर द साइंटिफिक मेथड्स वो भी एक है, फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि यस, 1% इज़ द टॉपर एंड सेकेंड वन इज़ अनदर। तो दोनों ही होना चाहिए था फिर। ठीक है, तो दोनों ही होना चाहिए था। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक फर्स्ट हो गया, एक थर्ड हो गया, क्यों हुआ वो? तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या वैदिक साइंस काम करती है, वैदिक चीज़ें काम करती है कि जहाँ पे कर्म काम करते हैं, कि कुछ चीज़ें जो हमारे नॉलेज के बियॉन्ड है, मतलब एकदम जो हम समझते हैं उससे ज़्यादा ऊपर जाता है ये चीज़, जो हम कभी भी शायद पूरी तरह से क्लियरली उसको समझने के लिए जन्मों जन्मांतर की हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो, समथिंग विच इज़ ऑलरेडी देयर एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? ज़रूर उसने कर्म ऐसे किए होंगे कि टॉपर का जो टैग है उसको नहीं मिला। बहुत सारे लोग एफर्ट्स दे रहे हैं सिमिलर वे में, लेकिन बहुत सारे लोग आप देखोगे कि ग्रोथ उतना नहीं आ रहा है। लव लाइफ में बहुत सारे डेडिकेटेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा है इंसान है उसी के साथ धोखा होता है। क्यों? हियर कम्स द थिंग्स लाइक डिवाइन, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, कि वो एक्सप्लेन करते हैं कि वाई बियॉन्ड द रियल, मतलब जो साम्राज्य हम देखते हैं वो है पृथ्वी, उससे भी बाहर की दुनिया जो शायद साइंस भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, सो साइंस एंड यू कैन से दैट स्पिरिचुअलिटी मेक्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस, आपके पर्सन की इनिशियल्स क्या हो सकती है। MGFE 7Q, केतु है, हो सकता है केतु इम्पोर्टेंट हो। 12 17 6 या 9 इज़ इम्पोर्टेंट, 6 या 9। TPYU, अगर आप इंडिया में हैं तो उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं आपके पर्सन, मे बी फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। HP is a company who is in software leading companies and hardware leading companies. Okay, HP का लैपटॉप ओके, एंड DM या MD में भी देयर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो सकते हैं। ओके, पुट, ये हमेशा अपना एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर पाते हैं, आपको मैं बता दूँ तो। ओके, इनकी एम्बिशन हो सकती है, मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि कोई भी कॉलेज में, कोई भी यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली वाइस चांसलर होना। ठीक है, ओके, दे कैन बी यूट्यूबर, यस, ओके। ओके, आप लोग देख लेना अगर कुछ आ रहा है तो। पॉड, iPod, PC में हमेशा काम करते हैं, PC, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, वॉट एवर बी इट इज़, गैजेट्स में काम करने इनको बहुत मज़ा आता है। ओके, ऑलराइट,
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.